नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। क्या आपका मन हमेशा उद्विग्न रहता है, जल्दी जल्दी में रहता है? क्या आपका फोकस नहीं बनता, सुस्ती आती है? या अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, अरुचि होती है, या क्लास में नींद आती है, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता? तो इन सब समस्याओं का मैं आज उपाय बताने आई हूँ आप सबों के बीच में। नमस्कार, मेरा नाम शकुंतला मिश्रा है। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। अगर आपको सुस्ती रहती है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, थका हुआ फील करते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात है इसके मैं 6 टिप्स आपको देती हूँ। पहला और सबसे ज़रूरी बात है, आप अपनी लाइफ को ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार समझिए और बहुत अमूल्य उपहार समझिए इसको। ये एक एक दिन हमारा उत्सव है। इस तरह से आप समझ करके जीवन को आगे लेकर चलिए। ये ऐसा खजाना है कि हमारा शरीर, इंसान का शरीर, कि आप उसके लिए ईश्वर को जितना भी धन्यवाद दें कम है। इंसानी शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है, हर जीवों में सर्वश्रेष्ठ है इंसान। तो अगर हम इंसान हैं तो सबसे समझिए कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमेशा उसका आभार व्यक्त करते रहें। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि जीवन, रोज़ सूरज निकलता है हमारे लिए, हवा चलती है हमारे लिए, पृथ्वी हमें अपने गोद में लेकर के बैठती है, हमारे पास अच्छा परिवार है, अच्छे माता पिता हैं जो हमारी देखभाल हर तरफ से करते हैं, हर तरह से करते हैं। तो अपने जीवन को हम एक उत्सव की तरह से जिए और अच्छे रास्ते पर इसको हमेशा ले जाएं। इस तरह से हमको इस तरह से रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है अपनी चेतना को, इसको विद्यार्थी भी सुने, अपनी चेतना को हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। चौथा, अपनी बॉडी के पोस्चर को सीधा रखें। सीधा पोस्चर अगर हम अपनी बॉडी का रखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी चेतना भी जागृत होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहती है तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी खुलती है, और सुषुम्ना नाड़ी हमारी सबसे प्रभावशाली नाड़ी होती है जो हमारी चेतना से सीधा संबंध रखती है। तो इसलिए जब भी आप बैठें अपने पोस्चर का ध्यान रखें। चलते समय, बैठते समय अपने पोस्चर का ध्यान ज़रूर आप रखें। पांचवी बात है गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना। छठा है अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, ना किसी ईर्ष्यावश सोचें और ना ही किसी बुरे प्रभाव में आकर के आप सोचें। अपनी तरफ से आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। ऐसा आप 7 दिन करके देखें। और इसके अलावा आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 10 मिनट, रोज़ 10 मिनट सुबह प्रातः सूर्य के भगवान के निकलने से पहले अगर हो तो उस समय की हवा बड़ी ताज़ी रहती है। हमारा मस्तिष्क भी रात भर के आराम के बाद सोकर के जब उठता है तो वो ताज़ा रहता है। हमारी ग्रहणशीलता उस समय ज़्यादा रहती है। यूनिवर्स की चेतना उस समय प्रकृति में या वायुमंडल में, इस धरती पर अधिक रहती है। तो उस समय अगर हम गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस छोड़ते हैं तो हमारा सारा ध्यान हमारी सांसों पर ही आता है और वो हमारी चेतना को जागृत करता है। सांसों का ये विज्ञान हमारी प्राचीन विधा है। बहुत प्राचीन समय से ऋषियों मुनियों ने इसको माना है और इसको किया है। आज विज्ञान भी यही कहता है। स्वर विज्ञान एक पुस्तक है जो ये हमारी पुराणों की पुस्तक है। इसके अंदर भगवान शिव ने पार्वती जी को स्वर विज्ञान को समझाया है कि सांसों का क्या महत्व है। इसमें शिव जी ने पार्वती जी को बताया है।
तो आप सिर्फ 7 दिन तक गहरी सांस लें और छोड़ें, सुबह केवल 10 मिनट तक। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, कुछ बदलाव हो रहा है जीवन में, शांति आ रही है, सुख आ रहा है, चेतना हमारी बढ़ रही है। तो इतनी देर तक हमारे साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद है। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।